तो जी न्यूज़ पर हम आपको लगातार बता रहे हैं, आज देशहित में हम आपके लिए एक खबर और उस पर बहस, और ये खबर हिजाब, जिसे लेकर बड़ा सवाल ये उठ रहा है क्या ये मदरसे की वाली ब्लैकमेलिंग है जो कुछ कोर्ट में कहा जा रहा है। और हिजाब को लेकर अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि हिंदू मुसलमान का मुद्दा है तो थोड़ी देर के लिए ठहर जाइए, ये देश का मुद्दा है। ये देश का मुद्दा है क्योंकि ये लाखों मुस्लिम बेटियों के भविष्य का सवाल है। ये देश का मुद्दा है क्योंकि इसमें एक तरफ इंस्टीट्यूशन के राइट्स हैं तो दूसरी तरफ जो अल्पसंख्यक अपने अधिकारों की बात करते हैं उनके राइट्स हैं, और इन सब के बीच कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कर्तव्य भी हैं। ये देश का मुद्दा है क्योंकि इसके माध्यम से आप कह सकते हैं कि बेटियों को एक बार फिर से रूढ़ियों की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है, उन्हें जंजीरों में बांधने की कोशिश की जा रही है। ये देश का मुद्दा है क्योंकि नागरिक कर्तव्य से धार्मिक अधिकार का ये टकराव है, और साथ ही ये देश का मुद्दा है क्योंकि अगर ये दलीलें मान ली जाएं तो फिर उससे क्या उदारवादी सोच को बढ़ावा मिलता है या फिर जिस कट्टर सोच से इस देश को बचकर रहना चाहिए उसे प्रमोट किया जाएगा। और इसके अलावा सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की बात बार बार की जा रही है अगर देश की अदालत में हिजाब पर बहस हो रही है तो। खत्म करती हूँ। हिजाब पर दिसंबर 2021 में कर्नाटक के स्कूलों से शुरू हुई बहस सितंबर साल 2022 में एक बार फिर उसी सवाल पर आकर खड़ी हुई है कि हिजाब जरूरी है या स्कूल। 10 महीने बाद भी सुई वहीं की वहीं अटकी हुई है कि हिजाब जरूरी है या फिर पढ़ाई। हिजाब ने साल भर में देश को बहुत कुछ दिया, किसी को इंटरनेशनल फेम बनने का मौका दिया, कुछ बाहरी लोगों को देश के मामलों में ताक झांक करने का, छींटाकशी का मौका दिया, देश की राजनीतिक पार्टियों को 365 दिन 24/7 पॉलिटिक्स करने का मसाला दिया। लेकिन जिन मुस्लिम लड़कियों के कंधे पर बंदूक रखकर ये लड़ाई हो रही है उन्हें क्या दिया? उन्हें दी है अनिश्चितता। मामला 6 दिन से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, दलील पर दलीलें रखी जा रही हैं, तर्क दिए जा रहे हैं कि हिजाब पहनना मुस्लिम लड़कियों के लिए क्यों जरूरी है। इस पर काउंटर किए जा रहे हैं कि हिजाब पहनने की जिद क्यों बेतुकी है, क्यों गैर जरूरी है। याचिकाकर्ताओं के वकील की गुहार थी कि जज साहब, मुस्लिम बेटियां बड़ी मुश्किल से सारे बंधन तोड़कर मदरसों से स्कूल आई हैं, कुछ ऐसा आदेश दें कि उनका हिजाब बना रहे, स्कूल भी रहे। अदालत में हिजाब को इस्लामिक रवायत और अल्लाह के कानून का हिस्सा साबित करने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। अदालत के बाहर तो सियासत पहले ही लॉजिक दे रही है कि मुस्लिम बेटियों का सिर खुला ना रहे, से सीधे अल्लाह का हुक्म है। हिजाब मुसलमानों के लिए एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है और कुरान के सूरह अहज़ाब की आयत में उसका जिक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म फरमाया है। सुप्रीम कोर्ट में दलीलें तो ये भी दी गई कि जब सिखों को पगड़ी की इजाजत है तो फिर मुस्लिम बेटियों को हिजाब की क्यों नहीं। कोर्ट ने 2 बार साफ कर दिया कि दोनों की तुलना बेमानी है। हिजाब को अल्लाह का फरमान और मौलिक अधिकार बताने वालों के लिए भी भरपूर जवाब है। Hijab, I have already told you, 7 times this word has been used in the scripture and nowhere it has been used in the context of the dress of a woman. हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के जवाब में कई जवाब तैयार हैं। कुछ इस तरह के भी कि अगर कल को कोई मुस्लिम लड़की एयरफोर्स में पायलट बने और वो हिजाब या बुर्का पहनकर फाइटर उड़ाने की जिद करे तो क्या ये मुमकिन है? क्या एयरफोर्स इसकी इजाजत देगा? स्कूल में यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म के अनुसार होना है। तुम कितना भी मुसलमान हो ना हो मुझे परवाह नहीं है।
तो फिर और को स्कूल में जाओ जहाँ हिजाब अलाउड है। और सवाल ये भी कि अगर इसी तरह हर धर्म अपने प्रतीक चिन्हों को लेकर स्कूल आने लगे, तिलक लगाने लगे, तो इंस्टीट्यूशन कैसे परमिशन दे सकता है? क्या आर्मी में ऐसी मांग संभव है? स्कूलों में अगर नमाज पढ़े बच्चे हिजाब लगाए और कोई कहे मैं हवन करूं, कोई कुछ और कहे, तो ये समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। ये भारत है, सर्वधर्म समभाव के आधार पर चलेगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कूलों को ड्रेस कोड तय करने का अधिकार है। ये भी कहा कि हिजाब ड्रेस कोड का हिस्सा नहीं है। लेकिन बहस अभी बाकी है, क्योंकि यहाँ उलझन नागरिकों के अधिकार और धार्मिक अधिकारों के बीच अंतर की है। बहस उस जिद को भी शांत कराने की है जो बेटियों के सिर ढकने को उनकी पढ़ाई लिखाई से ज्यादा तवज्जो देती है। और हमारे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ फॉर्मर मिनिस्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हैं, हमारे साथ हरीश रावत जी हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए फॉर्मर सीएम, तारिक फतेह कॉलमनिस्ट हैं, सैफुद्दीन सोज कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, अवनिजेश अवस्थी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और हमारे साथ बारिश पठान भी हैं। एआईएम का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है। लेकिन मेरा पहला सवाल डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू सर एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। सवाल क्या है सर? सवाल यही है, जो कोर्ट में जिस तरह की दलीलें दी गई कि अगर हिजाब ना पहनने दिया गया तो लड़कियों को वापस मदरसा लौटना पड़ेगा, क्या कोर्ट में इस तरह की दलीलों की कोई स्टैंडिंग है? अगर मैं इसे सही तरीके से इंटरप्रेट कर पा रही हूं तो ये एक तरीके की इमोशनल प्ली से कह सकते हैं, एक तरीके का इमोशनल ब्लैकमेल, क्या मैं इसे कह सकती हूं? और ये कोर्ट लॉ, जो लॉ है उसके सामने कैसे स्टैंड करती है? देखिए, कोर्ट के सामने जो याचिका करता है वो जो बोलेंगे उसको रोकने का अधिकार सिर्फ जज का होता है। तो हम तो उसमें बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए उसमें नहीं जाऊंगा। मैं इतना ही कहूँगा कि हमारी संविधान में मूलभूत अधिकार पर भी अंकुश है। कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, यानी कानूनपूर्ण कोई रिस्ट्रिक्शन होगी तो उसमें लागू हो सकती है। कोई ये कहे कि मुझे खुला छूट है, जो मैं चाहूँगा मैं कर सकता हूँ, वो संविधान में उसके लिए कोई जगह नहीं है। अब बात आई हिजाब की। स्कूल में यूनिफॉर्म है, उस यूनिफॉर्म में वो कहें कि आप साड़ी पहन के नहीं आ सकते हैं, आपको फ्रॉक पहन के आना चाहिए, तो हिंदुओं का तो विरोध नहीं होगा। पर हिजाब नहीं पहनना है स्कूल के अंदर, स्कूल से बाहर से अंदर आने तक आप हिजाब पहन लीजिए, और जब आप गेट से बाहर निकलते हैं तो फिर दोबारा हिजाब डाल लीजिए। पर स्कूल में यदि ये अधिकार है, वो ख़ास तौर पर गवर्नमेंट की स्कूल, और उसमें यूनिफॉर्म की जो है बिल्कुल रूपरेखा स्पष्ट है, उसमें क्या पहनना है नहीं पहनना है, तो उसके अनुसार होना पड़ेगा। और इससे कोई नहीं चाहेंगे तो वो मदरसा में जाना चाहते हैं तो हम नहीं रोकेंगे, जाने दीजिए, परंतु उन्हीं का नुकसान होगा। आज ये आधुनिक संसार में मॉडर्न एजुकेशन जो है, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सब ये मदरसा में किस अनुपात में सिखाते हैं? इसके लिए एक स्कूल होना चाहिए जहाँ सिर्फ ये साइंस और इकोनॉमिक्स और ये सोशियोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए है, और उसी पर ध्यान पूरी केंद्रित करके लोगों को पढ़ना चाहिए और सीखना चाहिए। तो उस संदर्भ में हिजाब का होना ना होना वो स्कूल तय करेगी और कोई नहीं तय करेगा।